राधे राधे स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स ध्यान देंगे भाई। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चली हुई है, तो कल हमने अपने प्लांट किंगडम को स्टडी किया था। तो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा भाई हमारा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर हमने प्लांट किंगडम के अंदर पांचों क्लासेज हमने प्लांट की जैसे स्टडी की थी, हमारा एल्गी, ब्रायो, टाइडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। तो आज हम अपने कंप्लीट एनिमल किंगडम्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेज जो हमारे फाइलम होंगे उन फाइलम को हम यहाँ पर स्टडी करें। तो फाइलम को स्टडी करने से पहले हम एनिमल किंगडम के बारे में बताएं। भी एनिमल किंगडम को हमने जनरली दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला हमारा पैराजोआ और सेकंड हमारा यू मेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर क्या हमारे प्रिमिटिव टाइप के हमारे फाइलम होंगे। प्रिमिटिव टाइप के जो फाइलम होंगे उसके अंदर मेनली हमारा जो एग्जाम्पल होगा कौन सी क्लास के ऑर्गेनिज्म हमारे पोरीफेरा। सेकंड होगा हमारा सब किंगडम यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ के अंदर हमारे जो मेनली जो किंगडम होंगे हमारा कौन कौन से फाइलम यहाँ पे स्टडी करेंगे, हमारे सिलेंट्रेटा से लेके हमारे कोडेटा तक यहाँ पर हमारे कवर होंगे। तो एनिमल किंगडम की स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिस की हमने उन एनिमल्स को उन ऑर्गेनिज्म किस बेस के ऊपर हमने उसको क्लासीफाई किया। तो कुछ बेसिस होंगे उनको क्लासीफाई करने के लिए कि हम कैसे उन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फाइलम के अंदर हम उनको डिवाइड करें। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के लिए हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गन उनके अलग अलग लेवल के अंदर हम उनको डिवाइड किया। तो सबसे फर्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हमारा सेलुलर। सेलुलर के अंदर हमने उनको ऑर्गेनिज्म को सेल के बेस के ऊपर हमने उनको डिवाइड किया। उनके अंदर ओनली सेल होंगे, वहाँ पे उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी ना होकर उनकी बॉडी सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर फॉर्म होगी। मेनली यहाँ पे कौन सा फाइल हम स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा पोरीफेरा। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू। टिश्यू के अंदर हमारा जस्टली कौन से होंगे हमारे टिश्यू लेवल के ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर फॉर्म होगी। कौन कौन सा फाइल होगा वहाँ पर हमारा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो बॉडी उनका ऑर्गन लेवल के ऊपर उनके बॉडी का डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारा मेनली कौन सा फाइलम होगा हमारा प्लेटी हेलमिंथेस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है लेवल ऑफ ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे बॉडी ऑर्गन सिस्टम उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो चुका होगा। इनके अंदर मेनली हमारा फाइलम काउंट होगा एसके हेलमिंथेस टू कोडेटा तक। नेक्स्ट अभी हमारा सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म किस बेस पे उनको क्लासीफाई करें, उनके बॉडी प्लान के बेस के, उनके अंदर बॉडी को हमने कैसे डिवाइड किया। तो बॉडी प्लान को हमने मेनली तीन, सबसे पहला हमारा सेलुलर एग्रीगेशन। सेलुलर एग्रीगेशन मतलब बॉडी है वो सेल्स के बेस के ऊपर उनकी बॉडी प्लान फॉर्म हुए, जहाँ पे हमारा जो फाइलम काउंट होगा हमारा पोरीफेरा। नेक्स्ट अभी हमारा ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारी उनकी बॉडी अभी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी। ब्लाइंड वहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए हमारा सिंगल एक ही ओपनिंग वहाँ पर फॉर्म होगी। इनके अंदर मेनली हमारे कौन कौन से फाइलम काउंट होगा हमारा सिलेंट्रेटा होगा हमारा टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमिंथेस। नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉडी प्लान के अंदर यहाँ पे कम्प्लीटली हमारे माउथ और उसके साथ साथ हमारा सेकंड एन से दो ओपनिंग होगा हमारे माउथ एंड एन। यहाँ पे जो हमारा फाइलम काउंट होगा हमारा एसके हेलमिंथेस से लेके कोडेटा तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी सिमेट्री। सिमेट्री के बेस के ऊपर हमारे ऑर्गेनिज्म को हमने तीन सिमेट्रिक डिफाइन किया हमने, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री के अंदर वहाँ पे उन ऑर्गेनिज्म कोई भी सिमेट्री फॉर्म में नहीं होगी। कौन सा फाइलम होगा हमारा पोरीफेरा। मेनली हम यहाँ पे कौन आएंगे हमारे स्पंज। सेकंड हमारी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर हमारे बॉडी हमारे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर हमारी डिवाइड होगी, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पे एक्सेप्शनल होगा हमारा अडल्ट स्टेज के अंदर, उसके अंदर कौन सी टाइप की सिमेट्री होगी हमारी रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट होगी हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर जो ऑर्गेनिज्म उनकी दो बॉडी प्लान जो होगी, जो उनको और जब हम डिवाइड करें तो उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड होगी। यहाँ पे जो फाइलम काउंट होगा हमारे प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कोडेटा तक और एकाइनोडर्मेटा के लार्वा स्टेज भी कौन से टाइप की सिमेट्री फॉर्म होगा हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारा जर्म लेयर। तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए कौन सी टाइप की जर्म लेयर फॉर्म होगी, दो टाइप की हमारी जर्म लेयर बनेंगी हमारी, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गन जिसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी। यहाँ पे मीजोडर्म फॉर्म नहीं, मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं होंगे। तो यहाँ पे सेल और टिश्यू लेवल पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर फॉर्म होगी। फाइलम होगा हमारा सिलेंट्रेटा और टीनो सॉरी। सेकंड जर्म लेयर हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमारी तीसरी जर्म लेयर फॉर्म हमारी मीजोडर्म। यहाँ पे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट है और यहाँ पे जो फाइलम काउंट होंगे हमारे प्लेटी हेलमिंथेस लेके अप टू कोडेटा तक हम इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अभी हमारा
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा स्टडी करेंगे हमारे सिलोम। कौन सी? अभी हमारा सिलोम। सिलोम बेसिकली क्या हमारी बॉडी कैविटी, क्या हमारी बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर 3 टाइप की बॉडी कैविटी फॉर्म होगी। एसिलोमेट, एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी वहाँ पे क्या हमारी एब्सेंट होगी। यहाँ पे जो फाइलम काउंट होगा हमारे सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंथिस। सेकंड होगी हमारी यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब क्या हमारे यहाँ पर मीजोड्रम होगी, वो स्प्लिटिंग करेगी, स्प्लिटिंग करके वहाँ पे अलग से थर्ड हमारी मीजोड्रम लेयर फॉर्म होगी। यहाँ पे जो फाइलम काउंट होगा हमारा एनिलिडा से लेके कोडेटा तक हम यहाँ पर फिनिश किए। और नेक्स्ट आती हुई हमारी थर्ड टाइप की हमारी बॉडी कैविटी होगी हमारी सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट के अंदर जो तीसरी जम लेगा हमारे मीजोडर्म, वो पैचेज के फॉर्म में क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यहाँ पे हमारा फाइलम काउंट होगा हमारा एस्की हेलमेंथी। सिक्स्थ हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी सेगमेंटेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेटा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर क्या हमारे डिवाइड होगी, उनके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बॉडी को हमने डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे मेनली कौन कौन से फाइलम काउंट होंगे? एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सेवंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हमारा नोटोकॉड। नोटोकॉड के अंदर जो उनकी जो बॉडी होगी वो रोड लाइक मीजोडर्मल डायोड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मेनली हमारे सिंगल एक ही फाइल हो जिसके अंदर हमारी नोटोकॉड प्रेजेंट होगा। हमारा कौन सा फाइल आएगा? कॉर्डेटा। एट्थ हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर 2 टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, सेकंड हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा कौन सा होगा? हमारा ब्लाइंड सैक। क्या बोल सकते हैं हम इसको? ब्लाइंड सैक, मतलब सिंगल ओपनिंग होगी। तो यहाँ पे जो फाइलम हमारे कंप्लीट होंगे सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंथी। सेकंड हमारी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब 2 ओपनिंग हमारा माउथ और एंड यहाँ पर फॉर्म होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होगा, एलिमेंट्री कैनल यहाँ पर फॉर्म होगी। यहाँ पे जो फाइलम कंप्लीट होगा हमारे एस्के हेलमेंथीज टू अप टू कोर्डेटा तक हम इस यहाँ पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा 9th हमारा बेसिस क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वहाँ पे कंप्लीट सिस्टम वहाँ पे फॉर्म होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मेनली कहाँ से स्टार्ट होगा? कौन सी फाइलम से? अर्थ्रोपोडा से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली स्टार्ट होगा। उसके बाद जितने फाइल उनमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। लास्ट हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे ऑर्गन डेवलप हो चुका है। ऑर्गन कहाँ से डेवलप होना है? एनिलिडा। एनिलिडा से हमारा कंप्लीटली उनके अंदर वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पर फॉर्म होगा। 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक हमारा ओपन और एक हमारा क्लोज सर्कुल। ओपन मतलब वहाँ पे ट्यूब और डक्ट वहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे, ओपनली वहाँ पे बॉडी के अंदर क्या करेगा? ब्लड का फ्लो होगा। ट्यूब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करेगा? ब्लड का फ्लो होगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमने एक हिंट बताई थी, एंथे, ANTHE। ए में कौन आएगा? हमारा अर्थ्रोपोड। एन के अंदर हमारे नॉन सिफेलोकॉड जिसको हमने क्या नाम? मोलस्का। टी में कौन आएगा? हमारे ट्यूनिकेट। एच कौन होगा? हमारा हेमिकोडेटा। और ई कौन सा? हमारा इकाइनोडर्मेटा। बाकी जो भी फाइल है उनके अंदर कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा यहाँ पर फिनिश होगा। तो ये बेसिकली हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को उनके क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हमने उनको स्टडी किस किस क्लास के अंदर हम कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा, अब हमारे स्टार्ट होंगे हमारे फाइलम। कौन से होंगे भाई? हमारे फाइलम। तो मेनली जो हमारे फाइलम होंगे यहाँ पर, तो हम एक एक करके आप सभी फाइलम को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो फाइलम होगा हमारा कौन सा होगा? हमारा सबसे फर्स्ट फाइलम हमारा पोरीफेरा। कौन सा फाइलम? हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? हम उनको स्पंज। क्या बोलते हैं? हम उनको स्पंज, या फिर हम उनको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? हम उनको पोर बियर। क्या बोलेंगे हम उनको? पोर बियर। तो उनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जिसके बेस पे हमने क्या नाम दिया भाई? पोर बियर। तो हमने जनरल करेक्टरिस्टिक लगभग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने जो स्टडी, तो वही क्या होंगे? हमारी बेसिकली जनरल करेक्टरिस्टिक्स हमारी फॉर्म होंगी। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो जिस बच्चे ने बेसिक क्लासिफिकेशन से स्टडी किया होगा उनके लिए जनरल करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही आसान होंगे। तो पोरीफेरा के अंदर हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का हमारा एक सिस्टम बनेगा, हमारा वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर पोरीफेरा के अंदर क्या हमारा एक सिस्टम होगा? वाटर कैनाल, क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी, सिंपल बॉडी होगी, तो सेलुलर लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ पर अपने बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर की हेल्प से क्या करेंगे? सारे बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करें। तो वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पोर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, तो सबसे पहला ओस्टिया की हेल्प से क्या हमारा वाटर का एंटर होगा। ओस्टिया की हेल्प से मैनी टाइप ऑफ बहुत सारे ओस्टिया उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो उनकी हेल्प से क्या होगा? वाटर का एंट्री होगी। उसके बाद वाटर हमारे कहाँ पे पहुंचेगा? स्पंजोसील के अंदर। और स्पंजोसील के बाद हमारा सिंगल एक ही ओपनिंग होगी हमारे, जिसको हमने क्या नाम वहाँ पर? ओस्कुलम। ओस्कुलम की हेल्प से क्या होगा? हमारा कंप्लीट वाटर का एग्जिट होगी। ये सिंपली क्या था? हमारा वाटर कैनाल सिस्टम होगा हमारे स्पंज के अंदर।
उसके साथ साथ जो हमारे पोरीफेरा होंगे उनको हमने क्या नाम देंगे, सेसाइल भी हम उनको ना, क्योंकि ये हमारे ओशियंस के बिल्कुल लोअर पार्ट के ऊपर क्या हमारे अटैच होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पोरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, हमारे जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे। सर्कुलेशन एक्सक्रीशन क्या होगा, मेनली यहाँ पर एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑर्गन्स डेवलप है नहीं हुए। रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस टाइप का हमारा हार्मोफ्रोडाइट्स होगा। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट है नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा हमारा इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर फॉर्म होगा। मेनली जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या भी हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा नीट के अंदर मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कौन से पार्ट से बनेंगे हमारे एग्जाम्पल से, मिक्स मेनली हमारे कौन से बनेंगे हमारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन वहाँ पर फॉर्म। जो यू स्पंज या बेसिकली क्या होगा हमारा पोरीफेरा फाइलम के अंदर काउंट होगा, जिसको हम कॉमन बाथ स्पंज भी बोल सकते हैं। स्पंजिला क्या होगा हमारा फ्रेश वाटर स्पंज होगा। और साइकोन क्या होगा हमारा स्काइपा। तो ये तीनों क्या भी हमारे कौन से फाइलम के अंदर काउंट होगा, हमारे पोरीफेरा फाइलम के, जिनको हम स्पंज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा, नेक्स्ट फाइलम आएगा हमारा सिलोम। कौन सा भी हमारा सिलेंट्रेटा। कौन सा फाइलम हमारा सिलेंट्रेटा, जिसको हम क्या बोलेंगे सिनिडेरिया भी हम उसको अनदर नाम से जानते हैं। तो सिलेंट्रेटा के अंदर हमारे उनकी बॉडी को स्टिंगिंग सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सिनिडोसाइट या फिर सिनिडोब्लास्ट भी हम उनको बोल सकते हैं। तो सिलेंट्रेटा आर आल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल या फिर सिनिडोब्लास्ट या फिर सिनिडोसाइट भी हम उनको बोल सकते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स वही होंगे हमारे जो बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया था, तो वो वही जो 9-10 हमारे जो बेसिक क्लास उन्हीं को हम जनरल करेक्टर के बेस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो सिलेंट्रेटा की बॉडी होगी वो दो फॉर्म्स के अंदर हमने डिवाइड होगी। एक होगा हमारी पोलिप्स, सेकंड क्या हमारी मेडुसा। पोलिप्स क्या होंगे हमारे सिलेंड्रिकल होंगे, मेडुसा हमारे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। पोलिप्स क्या होगा हमारा सेसाइल और मेडुसा क्या होगा हमारा फ्री स्विमिंग फॉर्म होगा। पोलिप्स क्या हमारा ए सेक्सुअल होगा, मेडुसा कौन सा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो पोलिप्स के मेनली एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा हुआ, एडेंशिया हुआ। मेडुसा का एग्जाम्पल होगा यूरेला जेली फिश। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या होगा हमारा सिलेंट्रेटा का भाई मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। पोलिप से क्या बनेगा हमारा मेडुसा, मेडुसा से क्या बनेगा हमारा पोलिप। पोलिप अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनेगा मेडुसा, मेडुसा सेक्सुअली क्या करेगा हमारे पोलिप को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट ये हमारे वाटर ओशन के अंदर डिपॉजिट होते हैं किसके फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में क्या हमारे डिपॉजिट होंगे। नेक्स्ट हमने फिजियोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करना भी अच्छे। नेक्स्ट आते हैं हमारे एग्जाम्पल। कुछ बेसिक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मैं पहले बताया था सॉरी, एग्जाम्पल भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सिलेंट्रेटा क्लास के अंदर हमारे एग्जाम्पल होगा हाइड्रा, एडेंशिया सी एनिमोन, ओबिलिया, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, यूरेलिया जेली फिश, मिनिंड्रिया ब्रेन कोरल, पिनेटोला सी पेन और गोर्गिया सी फैन। तो हमारे एग्जाम्पल क्या होंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई हमारे एग्जाम्पल। तो आज के लिए हमारा यही रहेगा भाई। तो अपने बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन और ये दोनों फाइल हमको अच्छे तरीके से प्रॉपरली रिवाइज करना भाई। और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली डे टू डे उसको रिवाइज करो भाई प्रॉपरली। और जो डीपीपी जो प्रैक्टिस शीट है उसको अच्छे से प्रैक्टिस लगाओ भाई। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।